हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑडिटिंग, जो कि हमारा बीकॉम का एक सब्जेक्ट है। उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ऑडिटिंग क्या होती है, ऑडिटर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के ऑडिटर होते हैं और किस तरह इन्हें हायर किया जाता है। ये हमारे बीकॉम लास्ट ईयर में जो है आपको एक सब्जेक्ट आता है। बीकॉम का जो भी सिलेबस है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और अगर आप थर्ड ईयर से हो, किसी भी ईयर से आप हो, तो उसकी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड करी है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, फिर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। कौन से ऐसे एक्ट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करना होता है ऑडिटिंग में, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मीनिंग ऑफ ऑडिटर: द ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन हु चेक्स द अकाउंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी एंड सर्टिफाइज देयर ट्रूथफुलनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था बीकॉम के सब्जेक्टिव्स में, तो वहाँ पर मैंने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दी थी कि ऑडिटिंग क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको ये डेफिनेशन, मीनिंग जो है वो इजीली समझ आ गया होगा। ऑडिटर जो है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। जो ऑडिटर का एक काम होता है उसको करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में। मतलब किसी भी कंपनी की, किसी भी फर्म की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी अकाउंट्स होते हैं, उन अकाउंट्स को एक ऑडिटर जो है वो चेक करता है कि जो भी ऑडिटर है उसने जो बुक्स में रिकॉर्ड रखा हुआ है क्या वो सही है या वो गलत है। उसको एक ऑडिटर जो है वो चेक करता है। एक बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पोजीशन वो शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारा काम और एक ऑडिटर जो है वो मैनेज करता है। ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ऑडिटर जो होते हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। ओनली अ पर्सन हु इज अ करेक्टर अकाउंटेंट और रिकॉग्नाइज्ड बाय ICAI कैन कंडक्ट ऑडिट विद इंडिया। ICAI क्या होता है? कंडक्ट ऑडिट इंडिया। तो जो ओनली एक वर्ड पर्सन होता है ऑडिटर। अब बात यहाँ पे आती है कि एक ऑडिटर जो होता है वो कौन होता है। तो जो एक ऑडिटर होता है उसका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऑडिटिंग में। क्योंकि जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो ही आगे जाके एक ऑडिटर बनता है। अब यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ऑडिटर होता है। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ऑडिटर नहीं होता, लेकिन जो भी ऑडिटर होता है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले जरूर होता है। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां से ये रजिस्टर होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं अकाउंट फील्ड में ये ऑडिटर जो होते हैं, और फिर वही आगे जाके ऑडिटिंग का काम करते हैं। अब ICAI इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं सेपरेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक पे। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे अभी तक। अब आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिटर की। एक जो ऑडिटर होता है वो कितने टाइप्स का होता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट ऑडिटर। सेकंड हमारे पास आता है प्रोफेशनल ऑडिटर। तो पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑडिटर। गवर्नमेंट ऑडिटर क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है। गवर्नमेंट ऑडिटर: अ गवर्नमेंट ऑडिटर इज वन हु कंडक्ट्स ऑडिट इन गवर्नमेंट कंपनी एंड डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट ऑडिटर जो है उसका ऑडिटर जो होता है वो पर्सन वो कंडक्ट करता है गवर्नमेंट कंपनी के डिपार्टमेंट्स को। चाहे कोई गवर्नमेंट ऑडिटर हो या फिर वो प्रोफेशनल ऑडिटर हो, सभी का काम एक ही होता है। जो बुक्स होते हैं, अकाउंट बुक्स होते हैं, उनको कंडक्ट करना। ऑडिट का मतलब यही है उन बुक्स को चेक करना कि वो बुक्स जो है वो सही है, उनमें जो रिकॉर्ड है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। बट हाँ, जो गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं वो ओनली गवर्नमेंट फील्ड में होते हैं। हु इज अपॉइंटेड बाय द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो भी सरकारी कंपनीज होते हैं उनके अकाउंट्स को ये गवर्नमेंट ऑडिटर जो है वो चेक करते हैं और उनको वेरीफाई करते हैं सही तरीके से, डीपली, कि वो सही है या सही नहीं है।
हु इज अपॉइंटेड बाई द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो भी एक ऑडिटर होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो है एक ऑडिटर अपॉइंट करा जाता है, हायर करा जाता है। यहाँ पे मैं आपको हर एक लाइन हर एक पॉइंट इसीलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि कभी भी आप कोई भी गवर्नमेंट टेस्ट देने के लिए जाओ या अदर कोई टेस्ट देने के लिए जाओ तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आती है कि एक जर्नल ऑडिट जो होता है उसे कौन अपॉइंट करता है। दैट इज अ जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो आपको कभी भी कहीं भी आ सकता है, इसीलिए मैं आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ उनका आंसर कि इसका आंसर ये है एंड देन इसका आंसर ये है। तो ये था हमारे पास गवर्नमेंट ऑडिटर। देन आता है आगे हमारे पास सेकंड, प्रोफेशनल ऑडिटर। अ प्रोफेशनल ऑडिटर कैन कंडक्ट ऑडिट इन एनी कंपनी और इंस्टीट्यूट। तो जो ये प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं वो प्राइवेट कंपनीज के जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनका ऑडिट करते हैं। उनको ये वेरीफाई कर सकते हैं, उनको ये चेक कर सकते हैं कि जो भी अकाउंट में इनकरेक्टनेस है उसको ये चेक करते हैं। तो जो प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं वो प्रोफेशनली जाते हैं, उनका जो भी काम होता है, सर्विस होती है, वो प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी या इंस्टीट्यूट को, और जो भी उस कंपनी से उनका चार्ज बनता है वो ले लेते हैं और देन उसके बदले में कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। हर एक प्राइवेट कंपनी जो है एक ऑडिटर हायर करती है जो उनकी कंपनी रिकॉर्ड्स को चेक करे, क्योंकि जिनका उनका जो अकाउंटेंट है उसने किसी भी अकाउंट में, किसी भी रिकॉर्डिंग में, ट्रांजेक्शन में कोई भी हेरफेर तो नहीं की, इसीलिए वो एक ऑडिटर को हायर करते हैं ताकि वो उसको वेरीफाई करे, सही तरीके से उसकी जांच करे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे अकाउंटेंट होते हैं मैक्सिममली जो कंपनी के साथ चीटिंग करते हैं, इसीलिए ये ऑडिटिंग जो है वो ऑडिटर एक पर्सन जो है वो हायर करा जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट फील्ड में हो या प्रोफेशनल फील्ड में हो, दोनों में जो है वो ऑडिटर का रोल रहता ही रहता है। फॉर दिस द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू हैव अ प्रिस्क्राइब्ड डिग्री एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। तो जो कोई भी ऑडिटर बनना चाहता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 रजिस्टर है। आप उनके अगर आप एक प्रोफेशनल ऑडिटर बनना चाहते हैं तो यू हैव टू रिक्वायर्ड अ प्रिस्क्राइब्ड डिग्री। आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए थ्रू इंस्टीट्यूट जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के रिगार्डिंग या उस पे रजिस्टर्ड हो और उससे रिलेटेड जो है वो आपको ऑडिटर की जो भी उसकी स्टडी होती है, एक्ट्स होते हैं, वो पूरा प्रोफेशनली वे में बताए। तो जो भी एक ऑडिटर होता है चाहे वो गवर्नमेंट फील्ड में हो या प्रोफेशनल फील्ड में हो, उनके पास एक प्रिस्क्राइब्ड डिग्री होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 है उसके अकॉर्डिंग वो रजिस्टर्ड होने ही चाहिए। जो भी प्रोफेशनल ऑडिटर होते हैं उनके पास ये प्रिस्क्राइब्ड डिग्री क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए, तभी आपको एक कंपनी जो है वो हायर करेगी। एक कंपनी आपको सही वे में आपकी जो भी आपको पे आउट होगा वो क्लियरली आपको जितना भी बनेगा वो दे पाएगी। अदरवाइज आपके पास डिग्री वो नहीं है तो आपके उसी के बेस पर ही आपको जो है वो जज करेगी कोई भी प्रोफेशनल कंपनी है वो वैसे ही जज करेगी आपको। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है, फर्म है, आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर ही आपको जज करेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑडिटिंग सब्जेक्ट जो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ये बात आती है कि ऑडिटर क्या होता है, देन उसके बाद आप देखोगे कि मीनिंग ऑफ ऑडिटर क्या होता है। अब मीनिंग देख लिया ऑडिटर का, देन आपको टाइप्स भी पता होना ज़रूरी है। तो टाइप्स आपने ये भी देख लिया, तो ये हमने देख लिया आज मीनिंग क्या होता है, टाइप क्या होता है, गवर्नमेंट ऑडिटर क्या होता है, प्रोफेशनल ऑडिटर क्या होता है। देन आज से हम जो है वो ऑडिटिंग की ही सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम ऑडिटिंग वाला जो सब्जेक्ट है हमारा बीकॉम में वही हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारी ये फर्स्ट सीरीज थी जिसमें हमने देखा ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग का मीनिंग क्या होता है, ऑडिटिंग के टाइप्स कितने होते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड्स। जो भी ऑडिटिंग में एरर्स होते हैं या फ्रॉड्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। पहले हम मीनिंग देखेंगे कि एरर और फ्रॉड का मीनिंग क्या है, देन उसके बाद देखेंगे कि एरर और फ्रॉड्स में क्या मीनिंग होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, thanks for watching this video.